हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम साइंस जीके के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है समांतर प्रकाश पुंज की, ऑप्शन बी है संश्रित प्रकाश पुंज की, ऑप्शन सी है अपसित प्रकाश पुंज की, या सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, या आयोडीन की कमी से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन की कमी से, यानी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, या वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, या आभासी और उल्टा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक भी होता है और उल्टा भी होता है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर, या हुक के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, या आइंस्टीन का सिद्धांत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वह फैराडे के नियम पर आधारित है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस के द्वारा, या नेत्र लेंस के द्वारा, या सिलियरी पेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलियरी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे, या इंफ्रारेड तरंगे, या इंफ्रासोनिक तरंगे, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगे, यानी रडार सिस्टम में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? बैरोमीटर में, या एनीमोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, या स्ट्रोबोस्कोप में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप में, यानी एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन को मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर, या 2.5 मीटर, या 3 मीटर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। नेत्र की निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी होती है जिस पर रखे किसी वस्तु को हम किसी तनाव के बिना स्पष्ट देख सकते हैं, और वह सामान्यतः जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा, या ये सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया रोग होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फ्रेंड्स इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, या प्रतिवर्ती अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया, यानी लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, या 30 किलोमीटर प्रति मिनट, या 36 किलोमीटर प्रति मिनट, या 50 किलोमीटर प्रति मिनट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पृथ्वी के घूर्णन की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति, या दिक्तंत्रिका की भांति, या पुतली की भांति, या अन्य की भांति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंख की पुतली जो होती है फ्रेंड्स वह प्रतिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, इसे भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डार्विन। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड या मेथनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेथनोइक एसिड। यानी मेथनोइक एसिड चींटी के डंक में पाया जाने वाला एक एसिड है, इसे भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर या अनंत पर या 25 मिलीमीटर या 25 मीटर पर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंत पर होता है। सामान्य मानव का दूर बिंदु जो होता है वह अनंत पर होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ये लोहे का भार कम हो जाता है या बढ़ जाता है या समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऑप्शन ए है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है वास्तविक प्रतिबिंब, या दोनों या सभी कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0, -1, 1 या 9.8? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9.8 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या टेकोमीटर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रायोमीटर। यानी कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग यह वायु की आर्द्रता को मापता है। पायरोमीटर जो होता है यह अधिक तापमान को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर में किसी फ्लॉपी या डिस्क के रोटेशन की गति को मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है मनुष्य के सुनने की क्षमता, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग है जिसका प्रयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है? पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग या लाल रंग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? लोहा, कागज, पत्थर या तीनों एक साथ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों एक साथ। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर लोहा, कागज और पत्थर तीनों के टुकड़े को अगर एक साथ गिराया जाता है तो उनमें गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वह तो एक समान लगता है, परंतु निर्वात में हवा का प्रतिरोध जो होता है वह एकदम नहीं लगता है, जिसके वजह से कागज, पत्थर और लोहे तीनों के टुकड़े पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगे, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आवेश का, विद्युत या ऊर्जा का या विभवांतर विद्युत का या शक्ति का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शक्ति, ऊर्जा का। यानी किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल ने, पास्कल ने, जॉन डाल्टन ने या न्यूटन ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने। यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसे आपको याद रखना है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर, अभिकेंद्रीय सिद्धांत पर, या उपरोक्त दोनों सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर, यानी वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, आघूर्ण बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन या न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, या ओम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। आघूर्ण बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को, या फेफड़ा को? आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क को। अल्जाइमर रोग फ्रंट से एक भूलने की बीमारी है। इसमें याददाश्त चली जाती है या फिर अच्छे से मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह काम नहीं करता है। इंसान को भूलने की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन का। यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।